हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ साथ गॉस थ्योरम उसको कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे एरिया वेक्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उम्दा है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। अगर आप चाहें तो डायग्राम दे सकते हैं, उसके बाद हम काम करने वाले हैं। अरे चलो भाई, एरिया वेक्टर एरिया तो जानते हैं क्या होता है, एल इंटू बी कर दोगे, सही चर्चा। अब इसमें क्या यूज है एरिया वेक्टर का उसको जानते हैं। किसी भी हम मान लो आपको बोला एक्स वाई जेड की बात करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने बोला ए साइड है, ठीक है। आपने बोला एरिया की बात कर रहे हो तो बोलोगे ए स्क्वायर, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं बोलूँ नहीं हमें फॉर्म में बताओ तो आप बोलोगे a इंटू ए, सही चर्चा है। और क्या बोलोगे ए स्क्वायर साइन, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, तो ए स्क्वायर, सही चर्चा है। अच्छा, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। सुना जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सरफेस की जब बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओपन सरफेसेस, जिसको बोलते हैं 2D सरफेसेस। क्या लिख दिया? अच्छा, 2D सरफेसेस के लिए बात करते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर की बात करेंगे वो नॉर्मल टू द प्लेन की बात करेगा। अब सुन, मैंने बोला एक इस साइड जेड, एक अंदर की साइड, या तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर के कैप और ए स्क्वायर माइनस के कैप, वाकिफ हो? अरे होना पड़ेगा। एरिया वेक्टर के अंदर हमने क्या किया, या तो उसके नॉर्मल की बात करेंगे, बात तो सेम ही है, हम नॉर्मल बोले तो नॉर्मल बोला, नॉर्मल के लिए बात करेंगे। और 2D सरफेसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करते हैं कि चाहे उसके अंदर की बात करो चाहे बाहर की बात करो, मतलब ये बाहर की ओर हो गया और ये अंदर की ओर होगा। तभी तो हमने के कैप को यूज किया, प्लस का और माइनस का। रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट एक इसमें ट्विस्ट है। जब हम क्लोज सरफेसेस की बात करते हैं मतलब 3D शेप या 3D सरफेसेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया वेक्टर जो होगा कंसीडर, वो होगा रेडियली आउटवर्ड। सिलेंडर की शेप की बात कर लेते हैं, क्यूब की बात करें, कौन की बात कर सकते हैं। इनके लिए जो बात करेंगे हम वो करेंगे रेडियली आउटवर्ड की बात करेंगे। इस चीज से वाकिफ रहना जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में हमने जो काम किया है वो सिलेंडर पे किया है और सिलेंडर पे ही आता है क्वेश्चन। तो उसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, वो कौन सी होगी, आउटवर्ड वाली। और ये कैसी होगी, नॉर्मल टू द प्लेन की बात करें। आप सुनिए जी, किसी भी कर्व सरफेस की बात करना स्टार्ट करोगे, मान लो आपने एक कर्व सरफेस की बात की, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लोगे आप और सभी टुकड़ों को किस तरह मूव करोगे, किस तरह मानोगे, प्लेनर सरफेस मानते हुए काम करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लो ये सरफेस है, सही चर्चा है। ये प्लेन के क्या है, नॉर्मल की बात कर रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल हो गया। रुकिए जी, ठीक है, हाँ या ना। अब हमें को ये कंसीडर करना है या ये वाला करना है, नॉर्मल सी बात है सर, आपने ये वाला बोला तो ये कंसीडर करेंगे नॉर्मल। ये क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, ई साइन थीटा। ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, नॉर्मल की बात कर रहा है, उसको हम मानेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे।
अब इसका जो पार्ट है अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ ऐसा ही डायग्राम है और काम करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है आपको इसके साथ यूनिट वेक्टर की बात करी जाए, यहां भी करी जाए, वहां भी करी जाए। आपको बता दिया ना कि रेडली आउटवर्ड का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए। ये व्हाट्सएप की तरह लिखा है मैंने, SHW वाला, डायरेक्शन को शो करने के लिए। ध्यान रखना जी, ओपन सरफेसेस जो 2D सरफेसेस की बात करते हैं, उसके अंदर हम जब बात करते हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब आगे और पीछे की बात कर सकते हैं, दोनों तरफ की, के कैप और माइनस के कैप की बात कर सकते हैं। बट अगर हम ओपन सरफेसेस, सॉरी क्लोज सरफेसेस की बात करेंगे, मतलब 3D सरफेसेस की बात करेंगे, उसमें सिर्फ मात्र रेडियली आउटवर्ड की ही बात करेंगे। वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, आगे चलें, थोड़ी चर्चा में चलें। अगर आप जानते हो एरिया वेक्टर की बात करना चाह रहे हो तो इसमें कुछ नहीं करना, DSN कैप लगा देना है। अगर इस सरफेस एरिया की बात करना चाह रहे हो, एन कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है जी, बस, और कुछ भी नहीं है। मेन काम क्या है, मेन काम जो है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात को शो करता है। इसको मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट करता है या बताता है, जो भी बोल सकते हो आप। जब ओपन सरफेसेस की बात करते हो, मतलब 2D सरफेसेस की बात करते हो, उसके लिए हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, आगे और पीछे। बट 3D सरफेसेस के लिए ओनली रेडली आउटवर्ड की ही बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करना चाहें, क्या करेंगे, उसके बाद बात करना चाहें कि आपको ये जो डायग्राम बनाया है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही पार्ट है, पर हम इसको पहले पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद मतलब एरिया वेक्टर को पढ़ा देते हैं, फिर फ्लक्स पे आते हैं। चलो आओ, सेम बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस की बात कर ली आपको, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लो और उसके प्लेन को नॉर्मल प्लेन मानते हुए काम करना स्टार्ट करो। सुनिए जी, ये आपका एरिया है कोई, ठीक है, और ये क्या, इसके आउटवर्ड की बात करना स्टार्ट कर रहा है और इसके नॉर्मल की बात कर रहा है। परपेंडिकुलर बोल सकते हो, चलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया बट ऑल्सो इट्स डायरेक्शन। बात मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। वेक्टर लगते ही समझ आ जाना चाहिए आपको यार, क्या दिक्कत करते हो, वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन की बात करेगा या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैंने क्या बोला था, सिर्फ एन कैप लगाते ही मात्र काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को दिखाना स्टार्ट कर देगा भाई, और क्या करेगा ये। चलो ठीक है, आ गया जी जो बोला था। इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस वी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया उसको। उसके बाद क्या करेंगे, ईच स्मॉल एलिमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या आएगा, कैन बी ट्रीटेड एज प्लेनर एरिया। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा जी। आपको कभी भी काम करना है, आपको नॉर्मल टू द सरफेस की ही बात करनी है। गो स्लो में जाओगे तो क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, कॉलम स्लो से भी करेंगे। इंतज़ार तो कीजिए, आज जो मिलने वाला है बहुत बढ़िया है। चलो ठीक बात है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट फॉर ए क्लोज सरफेस इज अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। क्लोज को क्या बोला था मैंने, 3D की बात की थी भाई। और आप सुनिए जी, आपको यही इंपॉर्टेंस रखता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। आने वाले नीट में जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस पे ही बनते हैं, गोट के भी जाओ उसको। सही चर्चा है। 2D के लिए इनवर्ड आउटवर्ड दोनों की बात करना स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा हेडिंग लिखी क्या, अरे क्या करते हो रे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स passing through surface area, दा लिख दिया क्या, is called electric flux।
आ जाओ, राइटिंग कितनी साफ है ना मेरी। चलो कोई नहीं, मान ले ये कोई प्लेनर एरिया है, ठीक है। मैंने बोला इसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। सही चर्चा है, हाँ या ना? चलो ठीक है, ये एंगल माना मैंने थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ठीक है, हाँ या ना, चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। अब इसके लिए फॉर्म बनती है, उससे क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्या लिखेंगे, फाई बराबर में ई कॉस थीटा इंटू सरफेस एरिया डेल्टा एस। तो फाई बराबर में क्या आएगा, ई डॉट एस। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब उस एरिया से नंबर ऑफ पासिंग ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। अब देख एक बात समझ, इस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। थीटा की वैल्यू 90 रख लो, थीटा की वैल्यू 0 रख लो, आप पे उसके लिए वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 रख, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, फ्लक्स में वैल्यू क्या आएगी 0। फ्लक्स का वैल्यू क्या है 0, और 0 रखेगा तो सबसे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम उसके पैरेलल की बात कर रहे हैं, फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं, मान लो, अरे फॉर्मूला क्या है देख रहे हो, छोटा सा फॉर्मूला, ऐसे ही टेंशन लेते हो। ये देखिए, ये आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कर रहे हैं, एक सरफेस एरिया की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस सरफेस एरिया से ये पास कर रही हैं, तो इसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जितनी उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जहाँ पर फील्ड लाइंस की वैल्यू, हम तो भूल ही जाते हैं, फील्ड लाइंस की वैल्यू कहाँ लिखें, अरे यार क्या हो रहा है इसके, ज़्यादा है, वहां मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे मानना पड़ेगा जी, एक नॉर्मल सी बात है, एक फील्ड लाइंस बहुत कम है, बहुत कम है, वहां चार्ज छोड़ दे, उस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक भरमार फील्ड पड़ी है और वहां पे चार्ज रख दे, अरे भाई भगा देगा उसको या अट्रैक्ट कर लेगा, आजा या जा, दो ही काम होंगे। हाँ या ना, सही बात, चल ठीक है, मानना ही पड़ेगा। आ जाओ, क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of total number of electric field lines of force passing normally। ध्यान रखना जी, हमेशा नॉर्मली की बात करेंगे। अगर नॉर्मली की बात नहीं करते तो हम थीटा की वैल्यू 90 रखते, वहां पे वैल्यू क्या आती, मैक्सिमम आती, पर ऐसा नहीं हुआ। सरफेस के हमेशा पैरेलल की, मतलब परपेंडिकुलर की ही बात करनी है। और एरिया वेक्टर की टर्म में यही बात बोली थी कि जो भी काम कर रहे हो प्लेनर के क्या होगा, नॉर्मल की बात करना स्टार्ट करेगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर मानते हो ना, सेम ही रहेगा। हाँ सही चर्चा है, और वही डायरेक्शन ली है हमने। एन कैप लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बता रहे हैं एन कैप यूनिट वेक्टर की बात करें, डायरेक्शन को शो करें, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं करेंगे। सही है, डायग्राम देख सकते हो, ये सरफेस एरिया डेल्टा एस लिया है, थीटा 0 डिग्री लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सुनिए जी, ये देखिए जी, ये क्या आएगा, मान लो अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायरेक्शन के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एरिया डेल्टा एस है। ये क्या आएगा, ई कॉस थीटा, थीटा बराबर में 0 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अरे इसके पैरेलल की बात कर रहा है भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है। क्या आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट की बात करना स्टार्ट करेगा, और ऑफ ई सरफेस ई कॉस थीटा डेल्टा एस, फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, ई डॉट डेल्टा एस। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल तो बोल देते। चलो ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, हो जा भाई। आ जाओ जी, अब स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है वो देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई ई बराबर में यूनिट ऑफ ई और यूनिट ऑफ एस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या बोलेंगे, एन सी माइनस वन एम की स्क्वायर या एन एम स्क्वायर सी माइनस वन। दिस इज योर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इवेंचुअली ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो सकती है, वी एम की बात भी कर सकता है जी। वी एम माइनस वन एम स्क्वायर कटपट जाएगा, वी एम की बात करना स्टार्ट कर सकता है। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी, ठीक है। अब यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्लक्स जो हम करने वाले हैं इसके बाद गॉस थ्योरम पे पार्ट पे पहुँचने वाले हैं, उसमें हमने गॉस थ्योरम में सारे जो काम करने हैं वो क्लोज सरफेस के लिए ही करने हैं। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए करने हैं कि वो कैसे और क्यों और कब यूज़ होगा। और आपको एक जान के बहुत हैरानी होगी, जो हमने पार्ट किया उसका छोटा सा पार्ट हम उसमें ही कवर कर देंगे। मतलब ई डॉट डी एस की बात करेंगे बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ जी, गॉस थ्योरम। क्या बोलता है, द टोटल फ्लक्स through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge in enclosed, क्या लिखा है रे यार, enclosed सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि, अरे रुक रे, क्या है, फाई ई एनक्लोज ई डॉट डी एस बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बताते हैं, प्रूव करते हैं, रुकिए जी। आपकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस की, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर है। आर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आर कैसा भी हो, रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। आओ मेरे साथ सुनो, मान लो ये एक सरफेस है, स्पेयर की बात कर रहे हैं जी, ये चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यू चार्ज। मान लो ये एक सरफेस एरिया ले लिया ds, ई की बात करेंगे तो आप जानते हैं इसके पैरेलल की बात करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जो सही चर्चा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, बता देता हूं पहले। तो क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स डी फाई ई, मान लो डी फाई ले लिया हमने, ये क्या आएगा, क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। आप जानते हैं प्लेन के हमेशा जो नॉर्मल की बात करता है उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री रहेगी, हाँ या ना। तो ये आएगा क्लोज सरफेस ई डी एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई की बात करेंगे और इसके लिए डी एस की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा एरिया, सरफेस एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो रेडियस मैंने आर ली है, आर ली नहीं क्या, ले लो। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसका क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कटा 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 कटा। तो फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यहाँ भी तो करेंगे इंटीग्रेशन, लीजिए बस। तो उन्होंने सारी चर्चाओं को एक चर्चा बना के बता दी। क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज की बात होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट करता है। क्यू क्या है, चार्ज है। 1 अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट करता है। आप देखिए जी, आर की वैल्यू ही नहीं है, आर 2r कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सही चर्चा है। इसी से हम कॉलम्स लॉ को भी प्रूव कर देंगे, इंतजार कीजिए। पर आपने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। वही आपका जो काम है कि आप छोटे छोटे प्लेनर को, टुकड़ों को काट लिया। मान लो आपने ये सरफेस ले ली ds, अब इसका पूरे का इंटीग्रेट कर दिया। इसकी रेडियस क्या है, r है, तो आपने इसका सरफेस एरिया क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या लिया, e डॉट ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, e की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जानते हैं यार, कितनी बार बता दिया, तो
काट पीट करने के बावजूद हमारा वैल्यू आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। वाकिफ है? चलो ठीक है, काट पीट कर ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको हाईलाइट कर रहा है नहीं किसने, इसको कर रहा है हाईलाइट कर देना। क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस जान के कौन सी वैल्यू होती है, 3D की बात करना स्टार्ट कर। Gauss theorem state that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught, so times the net charge enclosed by enclosed surface क्या आएगा, सॉरी closed surface क्या आएगा, phi e dot ds, यहाँ पे लगाओ भाई enclosed, e dot ds q अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये हमने जो बताया था आपको, देखिए जी, ये आपने ds पार्ट काट लिया इसका, ये वाला, ये e की बात करेगा, और इसके आप हमेशा परपेंडिकुलर की बात, सॉरी नॉर्मल की बात करते हो, हाँ वही परपेंडिकुलर, मैं नॉर्मल वाले से याद आता है, ठीक है। इसकी बात करना स्टार्ट करते हो, और इसके लिए हमने थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी मानी है, 0 डिग्री की बात करनी स्टार्ट की है, अभी लिखा भी हो इसमें। दिस फील्ड पॉइंट रेडिली आउटवर्ड की बात करेगा। अरे 3D के लिए आउटवर्ड की ही बात करेंगे, इनवर्ड की बात नहीं करते राजा। ऑल पॉइंट्स और एस ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडिली क्या आएंगे, आउटवर्ड की बात करेंगे। सो द पैरेलल टू ई, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले ही पार्ट में हमने बता दिया था आपको, मतलब इससे पहले बता दिया था कि अगर ई की वैल्यू 90 लेते हो तो वैल्यू क्या आती है, सॉरी कोस की वैल्यू 90 लेते हो वैल्यू क्या आ रही थी, फाई की 0, और 0 डिग्री ले रहे थे तो वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी। और मैंने बोला था ये इसके पैरेलल की ही बात करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सही चर्चा, चलो ठीक है। थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री आया। उसके बाद क्या किया, काट पीट किया है, देखते हैं ना क्या किया, गलत वलत तो नहीं कर दिया, हाँ भाई सही कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स काटा। अब देख इसने क्या किया, इसने बोला कि हमने मानो सरफेस एरिया मान लिया ऐसा, उसके लिए वैल्यू क्या है 4πr²। ये आपको याद रखनी पड़ती है और होता ही है इसके ऊपर, है ना। कटा 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 क्यू अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट करेगा। दिस लॉ इज स्टेट दैट गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। ध्यान रखना 2-3 स्टेप हैं, क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, और साथ साथ आप 3D की सरफेस की जब भी बात करेंगे उसके लिए हम रेडियली आउटवर्ड की ही बात करेंगे, इनवर्ड की बात नहीं करेंगे। कॉलम्स लॉ पे पहुंचे, कॉलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। सर हम तो कॉलम्स लॉ ही भूल गए, अरे गजब बात कर रहे हो यार तुम तो बिल्कुल ही। के क्यू नॉट अपॉन में r²। अच्छा, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, वो क्या पढ़ के आए हैं, फाई ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। अब वही डायग्राम, वही चीजें, वही काम चलेगा। मान लो ये सरफेस है, ये कोई चार्ज क्यू है, रेडियस r है, वही गॉसियन सरफेस की बात करेंगे और E की बात करेंगे। E डॉट डी एस कोस थीटा कोस 0 डिग्री। अगर मैं बोलूं E डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन की बात करेगा, हाँ या ना, सही बताओ पहले। अच्छा, इसके लिए हमने बोला क्लोज सरफेस की बात करेगा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, हटा रहा हूं भाई एक बार। सही चर्चा है। इसकी वैल्यू क्या है, E डॉट 4πr² बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो यहां से वैल्यू क्या आई थी हमारी, E बराबर में 1 अपॉन 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, मैं बोला कि क्या लिख दिया। सही है, E की वैल्यू मानते हो। अरे इसके लिए 4πr² क्यू एप्सिलॉन नॉट, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, वी नो दैट F बराबर में क्यू नॉट E लिख सकते हो अगर हम इस चार्ज की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉलम्स लॉ हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस की बात करना स्टार्ट करता है। E की वैल्यू पुट करो, F बराबर में आएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r²। इस पार्ट को क्या लिखोगे, F बराबर में क्यू नॉट अपॉन में r²। मानते हो, मानना पड़ेगा। लीजिए जी, आपके एक गॉस थ्योरम से आपने कितनी चीजें सॉल्व कर चुके हो एक्चुअली, मानते हो। अरे आसान चीज है, क्या दिक्कत कर रहा है।
एक बार देख लेते हैं, काम बन जाएगा। अरे कहाँ गया, सुनिए, वही गॉसियन सरफेस है ये वाली। हाँ ये थोड़ा सा हम भूल गए थे। हाँ कोई नहीं, काहे दिक्कत है। ये ds पार्ट लिया, कुछ भी नहीं किया, छोटे छोटे पार्ट को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्फीयर के लिए, 4πr², Q/ε के बराबर किया, वैल्यू को इधर लिया और F बराबर में Q0e, जो पॉइंट हम जिस पे टेस्ट चार्ज की बात करते हैं उससे फॉर्म निकाली, हमारी फॉर्म निकल गई। वाकिफ हो जाएगा, आसान चीज़ है। आ जाओ, ये बोल रहा है एन इन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q वी सिलेक्ट स्फेरिकल सरफेस। रेडियस क्या है, r है, सेंटर्ड क्यूब है, एज गॉसियन सरफेस की बात करेगा। d phi e बराबर में आएगा e डॉट डी एस, वही सेम बात जो हमने की है थीटा के लिए। डायग्राम को एक बार फिर दिखा देते हैं। वही गॉसियन सरफेस की बात करेगा, ये e की बात करेगा, हमेशा पैरेलल पैरेलल पैरेलल, हमेशा बारी बारी बोल रहा हूँ। थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम मांगते हो तो 0 डिग्री की बात करेगा, नहीं तो 90 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चल सही बात है, तो मानते हैं। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हमने यहां तक तो फाइंड कर चुके हैं हम। चल ये वैल्यू रखी है Q/r², द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0। अरे गजब बात करते हो यार। इफ प्लेस ऑन सरफेस S क्या आएगा, Q0e, वैल्यू प्रूव्ड। देख क्या क्या काम किया आज। पहले हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को रिलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसने बोला यार EDS को आप काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तो गॉस थ्योरम लगाओ ना। फाई बराबर में क्या था, इंटीग्रेशन EDS बराबर में Q/ε, कहानी खत्म, खेल खत्म। फिर हमने क्या किया, उस सरफेस के लिए क्लोज सरफेस की बात करनी स्टार्ट की। आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, क्लोज के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड, और 2D के लिए हम जो ओपन सरफेस की बात करते हैं उसके लिए इनवर्ड और आउटवर्ड, A² K प्लस का और माइनस का दोनों बताए आपको। चलो ठीक है, हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, एक सिलेंडर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। बताया हुआ आंसर ही, कोई दिक्कत नहीं है जी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो रेडियल आउटवर्ड की बात करेंगे। क्या लिखते हो जी, चलो ठीक है। इन दोनों के बीच में पहले मैं एक काम करता हूं जी, फाई की वैल्यू लिखता हूं, फाई ई डॉट डी एस मतलब EDS कॉस थीटा प्लस EDS कॉस थीटा। अरे तीन चीजें लिए ना बेटा जी। अरे यार तुम ऐसे करते हो ना तो बड़ा ही दुख सा होता है। अब देख आजा, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिड साइड, राइट लेफ्ट मिड, ठीक है। इधर बनने वाला एंगल जो होगा दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है बेटा। उसकी डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो राइट साइड में मैंने बोला 0 है। EDS cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अरे यार काहे लिख रहे हो ये तो। लेफ्ट साइड में कितना आएगा, 180। सर खुद ब खुद करे जा रहे हो, बताओगे भी। अरे ये देखो यार, E ये रहा, DS ये रहा, 180 नहीं होगा। और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। मर वैसे ही जाएंगे दोनों, और ये तो है ही परपेंडिकुलर। अरे यार सर ये तो गजब बात कर दी। प्लस का माइनस का EDS, प्लस का EDS 0, cos 90 की वैल्यू 0, वैल्यू क्या आएगी 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन इतने भरमार पे आते हैं, पूछो ही मत। समझो इस चीज को। एक मान ले इस तरह दिया हुआ, यार क्या दिक्कत कर रहा है, ये ले फ्लक्स ही तो है। एरिया में से इन एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर जो फील्ड लाइंस पास आउट करती हैं वही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गजब बात कर रहे हो यार। चलो ठीक बात है, हो गया। वैल्यू कितनी है, 0। ये 0 तो बोला ही था यार जी। हाँ ठीक है सर। ए पाई आर स्क्वायर काहे करोगे, मतलब नहीं है ना जी, समय को बर्बाद काहे करोगे। चलो ठीक।
आखिरी एग्जाम्पल है, बोला एक पॉजिटिव चार्ज 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कितना 0.5 मीटर, कैलकुलेट करो फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आसान चीज़ है। देख एक पॉजिटिव चार्ज है 17.7, मतलब Q की वैल्यू गिवन है 10 की -6 कॉलम में आ गया भाई। अब वो बात कर रहा है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कितनी है 0.5 मीटर, आर की बात कर रहा है। फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा पहले एक काम करते हैं, Q और R गिवन है, पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। फाई क्या आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा Q का वैल्यू 17.7 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है परमिटिविटी की। अरे दी नहीं सर, हमें तो याद भी नहीं है। अरे यार बेइज्जती करवाओगे तुम तो। वैल्यू आएगी 2 × 10 की पावर 6, ये आ गया आपके पास फाई की वैल्यू। सही चर्चा है, चलो ठीक है। पूछा क्या है फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर में आएगा टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। टोटल फ्लक्स कितना है, अरे रुक रे यार, 2 × 10 की पावर 6, एरिया 4 पाई, आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, काट पीट की वैल्यू आएगी 6.4 10 की पावर 5। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी। टोटल फ्लक्स तो निकाल ही लिया ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। लल्लू से क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।